नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। भारत बनाम इंडिया, ये मामला पूरे देश में भाजपा कम से कम इसे प्रचारित करने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं इंडिया को आक्रांताओं के साथ, इंडिया को विदेशी के साथ जोड़कर भारत को अपनी ओरिजिनल पहचान दिलवाने में कैसे हमारी सरकार कामयाब हुई, ये ढिंढोरा पीटने में लगी हुई है। लेकिन सरकार जब भारत में होती है तो भारत की बात करती है और जब बाहर रहती है तो कुछ और बात करती है, विदेशियों के सामने कुछ और बात करती है। जब भी मुगल आक्रांताओं की बात होती है तो सारे मुगल आक्रांताओं को ये देश कोसते रहता है। जब मुगलों से लड़ने वाले, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो, उससे संबंध जोड़ने के लिए महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की मां भी गुजरात से आई थी। ये रिश्ता भी हमारे नेता जोड़ने में आगे पीछे नहीं देखते। लेकिन फिर अकबर को महान भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? कपिल सिब्बल जी का ट्वीट एक आया और उसने बहुत सारी चीजें खोल दी। G20 समिट के अवसर पर एक G20 बुक पे बुकलेट बनी थी। बुकलेट का नाम था द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो पुस्तिका है छोटी, इस पुस्तिका के 38वें पन्ने पर बादशाह अकबर द ग्रेट, अकबर द महान के कसीदे पड़े हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो बोलते हैं, पुस्तिका में लिखा है, अच्छे शासन में धर्म की परवाह किए बिना सभी के कल्याण को शामिल करना चाहिए। यह थर्ड मुगल बादशाह अकबर ने इस तरह का लोकतंत्र उस समय अपनाया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, अच्छे शासन में धर्म की परवाह किए बगैर सभी के कल्याण को शामिल करना चाहिए, ऐसे द थर्ड मुगल बादशाह, तीसरे मुगल बादशाह अकबर द महान कहते थे। और इस तरह का लोकतंत्र उन्होंने अपनाया था। अकबर के समय कौन सा लोकतंत्र था? एक सुशासन और लोकतंत्र, ये दो अलग अलग बातें हैं। शायद अकबर के शान में कसीदे पढ़ते हुए बहुत गलतियां इसमें हुई, ऐसा मुझे लगता है। अकबर को शांति और लोकतंत्र का समर्थक बताया। राजस्थान के तमाम राजपूत ये सुन ले, अकबर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शांति और लोकतंत्र का समर्थक बताया है। अकबर ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ एक उपकरण के रूप में सुलह कुली यानी सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत को पेश किया। एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए उन्होंने एक समकालीन धर्म का प्रचार किया जिसे दीन इलाही यानी ईश्वरीय आस्था के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इबादत खाना यानी पूजा घर की भी स्थापना की, जहां समाज के विभिन्न विचारवंत आकर समाज के विभिन्न समस्याओं पे बातचीत करते थे। ऐसे ही समझदार 9 लोग उनके सलाहकार थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जो अपनी जनसमर्थक योजनाओं को लागू करवाने में इन नवरत्न सलाहकारों की सलाह लेते थे।
अकबर की लोकतांत्रिक सोच असामान्य थी और अपने समय से बहुत आगे थी। पुस्तक इस बारे में बात करती है, यानी पुस्तिका, कि भारत में शासन में लोगों का दृष्टिकोण या इच्छा प्राचीनतम दर्ज इतिहास ही जीवन का केंद्रीय हिस्सा रही है। प्राचीन भारत से आज तक लोगों की इच्छाएं और लोगों का दृष्टिकोण यह शासन और प्रशासन के में केंद्रीय हिस्सा रहती है। ये जब पुस्तिका के अंश कुछ मैंने आपके सामने रखे, ये जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी का 2014 का एक भाषण है, उसमें वो कहते हैं कि एक चेहरे, उनको एक गाना याद आता है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आज मुझे ये पुस्तिका, क्योंकि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो मैं इसको प्रधानमंत्री के एंडोर्समेंट से ही मानता हूं। कितने चेहरे हैं, एक मुखौटा ये है, एक चेहरा कब्रिस्तान शमशान का है, एक चेहरा बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाने वाला है, एक चेहरा 80 बनाम 20% का है। कितने चेहरे हैं। वो कहते हैं कि प्राचीनतम समय से लोगों की आकांक्षाएं और इच्छा का आदर करते हुए ही सरकार और प्रशासन चल रहा था। वो कहते हैं कि अकबर ने इबादत खाने, पूजा घर बनाए जहां विचारवंत विचार करते थे। हमारे यहां भी पार्लियामेंट बनी है, लेकिन उस पार्लियामेंट में सेशन में क्या होने जा रहा है इसके बारे में जानकारी तक विपक्ष को नहीं दी जाती। तो हम मुगल काल से भी इतने पीछे हैं। और यदि ये पुस्तिका मुगल काल को, अकबर के काल को रेखांकित करती है, और यदि ये सही है, तो फिर वर्तमान में हम उनसे भी गए गुजरे हैं। क्योंकि यहाँ किसी इच्छा और आकांक्षाओं की कोई पूर्ति नहीं होती, कोई उसका सम्मान नहीं होता। यहाँ सिर्फ दो लोग सोचते हैं और वही देश चलाते हैं। लोकतांत्रिक मतलब वो कहते हैं कि अकबर अपने समय से बहुत आगे थे। अकबर की लोकतांत्रिक सोच असामान्य थी और अपने समय से बहुत आगे थी। अकबर एक अच्छे सुशासन करने वाले बादशाह थे, अच्छे शासक थे, लेकिन लोकतंत्र अकबर के वहां था, इसके बारे में मुझे रिजर्वेशन है। या फिर बादशाह के सुशासन को ही वर्तमान सरकार लोकतंत्र मानती हो, तो फिर यकीनन ये अपने आप को अकबर बादशाह समझते हैं और ये जो शासन चला रहे हैं एक सामंत की तरह, उसे शायद ये लोकतंत्र कह रहे हैं। क्यों? कि उनकी लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसे देखते हुए तो मुझे लगता है, क्योंकि अकबर जब आए, दिल्ली के गद्दी पे बैठे, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया और राजपूताना से लेके पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक कोई प्यार मोहब्बत से लोग जोड़े नहीं थे। ताकत के बल पे उन्होंने राज्यों को अपने साथ जोड़ा था। ये लोकतंत्र कैसा है मुझे समझ के परे है। हाँ, धार्मिक भावनाओं में बाकी मुगलों के बादशाहों जैसे संकुचित विचार के नहीं थे, वो खुले दिल के थे। इसीलिए उन्होंने दिने इलाही की स्थापना की थी। दिने इलाही को एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट मानने वाली ये सरकार क्या आज सनातन धर्म को लेके अपना दृष्टिकोण खुला छोड़ने के लिए तैयार है? यहाँ तो बाबा साहेब आम्बेडकर, परियार, शाहू महाराज, इनके ही विचारों को पैरों के नीचे रगड़ा जाता है। उनके विचारों को
एंडोर्स करने वालों के सर काटने के लिए बोले जाते हैं। यहाँ कौन क्या खाएगा, कैसा खाएगा, क्या पहनेगा, इस पे पुलिसिंग होती है। लेकिन G20 के तमाम मेहमानों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए अकबर महान है। जैसे ही G20 के मेहमान फुर हो गए, फिर अकबर और मुगल, इनकी इस देश में कोई जगह नहीं, क्योंकि वो आक्रांता थे। सही प्रधानमंत्री जी को गाना याद आ रहा था जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। वो गाना उन्हें इतना पसंद है कि उस गाने का अनुकरण वो अपने जीवन में भी करते हैं। कम से कम इस बुकलेट के इस अध्याय से तो इतना पता पड़ता है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।